उनके पास आ रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। क्रोध के साथ कहा, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करता था और वो जानता था कि उसके पिता की इच्छा भी यही है कि ये मैं वचन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उनके पिता ने उनको दिया था, उसको वो नाजिल कर सके, बता सके। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कभी भी कोई भी बात अगर बताने की चेष्टा की है तो वचन के माध्यम से ही बताया है, दृष्टांतों के माध्यम से ही समझाया है। यहां पर यीशु मसीह का जो क्रोध है वो क्रोध वैलिड है, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करते हैं। कभी कभी हम भी कह देते हैं, नहीं नहीं भाई, पादरी साहब का गुस्सा होना जायज था, या कलीसिया में कह देते हैं, भाई सही बात है, बिल्कुल जायज था उनका गुस्सा होना। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा जो है वो धार्मिकता के दायरे में रहते हुए किया गया है, किसी की भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की राह से बचाने के लिए, किसी को दलदल में जाने से रोकने के लिए किया गया है। इसलिए वो सही है। अगर परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत कोई पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 15 और 16। पंद्रह 16 पढ़ना बस हो गया। क्या लिखा हुआ यहां पर? यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में गए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा है? व्यापार हो रहा है। तो जो वचन पढ़ा गया है उसमें क्रोध शब्द नहीं है ना? कभी कभी क्या होता है, इंसान किसी से क्रोधित है तो वो अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबाए रखता है? दबा के रखता है, लेकिन उस क्रोध को वो दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर देता है। यहां पर भी यीशु मसीह का जो क्रोध है वो साइलेंट है, क्योंकि अगर क्रोधित ना होते, अगर उनके अंदर क्रोध ना होता या गुस्सा नहीं होते तो वो ये सब करते ही नहीं। उन्हें गुस्सा आया था, वो क्रोधित हुए थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ये भवन काय का है? क्या है? प्रार्थना का भवन है, इसमें प्रार्थना की जाती है। कभी कभी हम भी गुस्सा हो जाते हैं ना। कभी कभी कोई बच्चा चाय लेकर के अंदर आ जाता है, पानी लेकर के अंदर आ जाता है। पानी की तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चाय खाने का नहीं लेकर के आ जाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। साइलेंट वाला गुस्सा, गलत बात बेटा, गलत बात बेटी, बाहर। यहां पर भी यीशु मसीह गुस्से में है, तभी तो कोड़ा बनाया है उन्होंने। प्यार में तो बनाया नहीं है? प्यार में तो बनाया नहीं था कोड़ा, गुस्से में ही बनाया होगा। और जब गुस्से में कोड़ा बनाया है तो इस बात का प्रमाण है कि उस स्थान पर परमेश्वर ने जो साइलेंट क्रोध किया है, जो साइलेंट गुस्सा किया है, वो उस मंदिर की सुरक्षा के लिए किया है, उस मंदिर की व्यवस्था के लिए किया है। और इसीलिए उसने उस समय क्रोध में आए और क्रोध किया। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका
3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत कोई पढ़ दे। मरकुस 3 उसकी 5। यहां पर क्या है समझ रहे हो ना आप? क्या लिखा हुआ है, क्या मैटर है? मैटर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, सबत के दिन फरीसी चाहते थे कि कोई भी काम ना किया जाए। जैसे हम लोग संडे के दिन समझते हैं ना, अरे यार आज संडे है भाई, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। फरीसियों का भी यही था कि आज के दिन चाहे उनका गधा कुएं में भी गिर जाए तो उसको वो क्या करते थे, निकालते नहीं थे। क्या आज तो पड़ा रहा है, जिंदा रहेगा तो कल निकाल लेंगे, आज नहीं निकालेंगे। परिस्थितियां, परेशानियां, मजबूरियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन फरीसियों का यह सिद्धांत था कि वो सबत के दिन कोई भी काम नहीं चाहते थे और ना ही करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने सबत के दिन ही इस व्यक्ति को क्या करा, सूखे हाथ वाले को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। फरीसी तो अपने सिद्धांत पर थे, लेकिन यीशु मसीह अपने परमेश्वर की, अपने पिता की वाचा को मानता था। इसीलिए उसने सबत का दिन भी नहीं देखा, उसने कोई दिन नहीं देखा। जब भी उसके पास कोई बीमार आया उसने छंगाई दी है। उसने ये नहीं देखा कि ये रात है, उसने ये नहीं देखा कि ये दिन है, उसने ये नहीं देखा कि ये दोपहर है, उसने ये नहीं देखा कि बारिश हो रही है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के लक्ष्य को, अपने पिता की आज्ञा को, अपने पिता की योजना को इस पृथ्वी पर क्या करना था, पूरा करना था। यहां पर भी यीशु मसीह का क्रोध छलकता है, यहां पर भी। लेकिन जो क्रोध है वो किसी की फायदे के लिए है, किसी के बेनिफिट के लिए है। अगर हम क्रोध करते हैं किसी के फायदे के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए, वो क्रोध में नहीं गिना जाएगा। वो हमारा क्रोध धार्मिकता का क्रोध होगा। लेकिन ऐसा क्रोध मत करना कि क्रोध भी करें और फिर पाप भी बना लें। क्रोध भी धार्मिकता वाला भी करें और फिर उसको पाप में क्या कर दें, कन्वर्ट ना कर दें। ऐसा भी क्रोध मत करना। वचन में से एक और निकाल लें, निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 19 आयत। निर्गमन उसका 32 और उसकी 19वीं आयत। क्या यहां पर क्या है, मूसा कहां गया है, कहां जाता है? किसके पास? परमेश्वर के पास। काय के लिए? मिलने के लिए। इन इजरायली कौम के लिए नियम कानून बनाने के लिए। जब वो जाता है परमेश्वर के पास बातचीत करता रहता है। मूसा को आए हुए बहुत दिन हो जाते हैं। जो लोग थे, इजरायली कौम थी, कलीसिया थी, उनके पास कोई ऐसा पर्याप्त
परमेश्वर नहीं था जिससे वो प्रार्थना कर सके, जिससे वो दुहाई दे सके, जिससे अपना दुख बता सके, जिसको अपनी खुशी बता सके। इसी बीच वहां के लोगों ने क्या करा, सब स्त्रियों के गहने लेकर के उसका क्या कर दिया, एक बछड़ा बना दिया और उसको क्या नाम दे दिया कि आज से ये हमारा देवता है, हम इसको ही पूजेंगे, इसकी ही पूजा करेंगे और इसी से अपना दुख और अपना दर्द क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे। लेकिन जब मूसा को तो नहीं पता था, लेकिन जब मूसा परमेश्वर के बताए हुए नियम लेकर के आया तो उसने दूर से देखा, बड़ा हल्सा हो रहा है, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। मूसा को क्या आया, गुस्सा आया। जायज है, जिस कलीसिया के लिए, जिस इजरायली कौम के लिए मूसा अपने घर परिवार सबको छोड़ करके उनके साथ चल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। जो कि पहले परमेश्वर से दूर भी भगता है, पहले वो परमेश्वर से बहाने भी बनाता है, पहले परमेश्वर से मना भी करता है। मैं इस योग्य, मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी जुबान कैसी है, भद्दा हूं मैं, जुबान से मैं साफ बोल नहीं पाता हूं। परमेश्वर फिर भी उसको इस्तेमाल करता है और उसको लेकर के चलता है, और उसने सब कमियां बताने के बावजूद वो परमेश्वर के साथ चल दिया, क्योंकि परमेश्वर की डिमांड थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं अपना काम इस बंदे से कराऊंगा। कभी कभी हम भी अपना विवेक, अपना विचार, अपनी ताकत किसी व्यक्ति को रोकने के लिए लगाते हैं, हर्ट करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा होती है ना, जब परमेश्वर की योजना होती है, तो हमारे सब एफर्ट धरे के धरे रह जाते हैं, सब धरे के धरे रह जाते हैं। जहां पर मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगता है, परमेश्वर उस जगह पर उसकी बुद्धि, उसके विवेक को शून्य बना देता है। जहां मेरी और आपकी समझ शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर की सोच शुरू हो जाती है। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, मूसा जिसने इजरायली कौम के लिए सब कुछ किया, उनके साथ धूप में भी रहा, उनके साथ प्यासा भी रहा, उनके साथ भूखा भी रहा, जब उस कलीसिया को देखता है, उस इजरायली कौम को देखता है कि वो तो किसी और भगवान में आनंदित हैं, दुख होता है। कभी कभी हम जाते हैं घरों में, हम देखते हैं अपनी आंखों से यीशु मसीह की तस्वीर भी लगी है और अदर की भी किसी की तस्वीर लगी है। दोबारा मेरा कदम उस घर में नहीं पड़ता है।
क्योंकि मैं एक नाव में चलने वाला परमेश्वर का दास हूं और मैं वही अपेक्षा अपने लोगों से भी करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। आप खुद तो भटकेंगे, हमें भी भटका देंगे। हम एक मन लेकर के आए हैं परमेश्वर के लिए, आप वहां चार मन लेकर के बैठे हैं अन्यों के लिए। यहां पर भी यही हो रहा है। मूसा लेकर के आ रहा है उनके लिए नियम, उनके लिए कायदे, उनके लिए कानून, परमेश्वर की वाचा लेकर के आ रहा है, और वो लोग अन्य देवता में क्या है? खुश है, आनंदित है। मूसा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने उन पट्टियों को ले जाकर प्रभु को दे दिया। है? दे दिया? नहीं, क्या करा? तोड़ डाला। आपको अटेंशन रखने के लिए कहता हूं मैं ऐसी बातें, ताकि आप अटेंशन रहें। उसने क्या करा? उन्हें तोड़ दिया। कितना बुरा लगता है जब परमेश्वर का फरमान पादरी साहब बोलते हैं और कलीसिया उसको अमल नहीं करती। पासवान को बहुत बुरा लगता है। पासवान मूसा तो नहीं है, लेकिन जिंदा परमेश्वर उस पासवान के साथ है। हालेलुया।